गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। मैं चावड़ा इकबाल मेरे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 8 विषय हिंदी इकाई 2 ईदगाह ईदगाह के अंतर्गत हम आज अध्ययन करेंगे। आप इन्हें जानते ही होंगे। ये उपन्यास सम्राट प्रेमचंद है। आइए उनके बारे में कुछ और जाने। नाम धनपत राय, उपनाम प्रेमचंद, जन्मस्थल लम्ही, वाराणसी, उत्तर प्रदेश, जन्मतिथि सन 1880, निधन सन 1936। अपने प्रेमचंद का परिचय पाया। अब उनके साहित्यिक जीवन के बारे में भी जानिए। आरंभ में वे नवाब राय नाम से उर्दू साहित्य में लिखते थे। बाद में प्रेमचंद के नाम से हिंदी में लिखने लगे। गोदान उनका सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। गबन उनके अलावा मंगलसूत्र, रंगभूमि, कर्मभूमि उनके उपन्यास है। मानसरोवर भाग 1 से 8 में उनकी कहानियां संकलित है। साहित्य के प्रगतिवाद को जागरूक करने में उन्होंने जागरण तथा हंस नामक पत्रिकाओं का संपादन भी किया था। ईदगाह उनकी ऐसी ही एक अमर कहानी है। रमजान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है। मानो संसार को ईद की बधाइयाँ दे रहा है। गांव में कितनी चहल पहल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है। पड़ोस के घर में सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं। उनमें तेल डालने के लिए तेली के पास भागा जाता है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दो। ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना भेंटना। दोपहर के पहले लौटना असंभव है। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। किसी ने एक रोज़ा रखा है, वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं। लेकिन ईदगाह जाने की खुशी इनके हिस्से की चीज़ है। रोजे बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद है। रोज ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। बार बार जेबों से अपना खजाना निकालकर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख देते हैं। महमूद कितना है? 1, 2, 10,
उनके पास 12 पैसे है। मोहसिन के पास 1, 2, 8, 9, 15 पैसे है। इन्हीं अनगिनत पैसों से अनगिनत चीज़ें लेंगे, खिलौने, मिठाइयाँ, गेंद और न जाने क्या क्या। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। गरीब सूरत, दुबला पतला, जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया। फिर एक दिन माँ भी मर गई। जब हामिद अपनी बूढ़ी दादी आमीना की गोद में है और उतना ही प्रसन्न है। हामिद के पास में जूते नहीं हैं। सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है। आमीना, अभागिनी आमीना अपनी आज ईद का दिन और उसके घर में दाना नहीं है। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है। किसी ने बुलाया था इस निगड़ी ईद को। आमीना का दिल कचोट रहा है। गांव में बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप आमीना के सिवाय और कौन है? उसे कैसे अकेले जाने दे? उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा? नहीं, आमीना उसे तो न जाने देगी। नन्ही सी जान 3 कोस चलेगा कैसे? पैरों में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं हैं। कुल 2 आने के पैसे बच रहे हैं। 3 पैसे आमिद के जेब में, 5 आमीना के बटुए में। यही तो बिसात है और ईद का त्योहार। अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए। तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा। गांव में से मेला चला और बच्चे के साथ हामिद भी जा रहा था। अभी दौड़कर आगे निकल जाता, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथियों का इंतज़ार करता। हामिद के पैरों में तो जाने पर लग गए हैं। वह कभी थक सकता था। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। यह अदालत है, यह कॉलेज, यह कलाघर है। आगे चले। हलवाइयों की दुकानें शुरू हुई। आज खूब सजी हुई थी। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है? देखो ना, एक एक दुकान पर मन होगी। सहसा ईदगाह नजर आई। इमली के घने वृक्षों की छाया है। नीचे पक्का फर्श है, उस पर जाजिम बिछी हुई है। रोजदार की पंक्तियाँ एक के पीछे एक न जाने कहाँ तक जली गई है। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। इन ग्रामीणों ने भी वुजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है, कितना
सुंदर व्यवस्था। हजारों के सिर एक साथ सीधे में झुक जाते हैं, फिर जब एक साथ खड़े हो जाते हैं, मानो भातृत्व का एक सूत्र समस्त आत्माओं को एक कड़ी में पिरोए हुए है। नमाज खत्म हो गई। लोग आपस में गले मिल रहे हैं। अब मिठाइयाँ और खिलौनों की दुकानों पर दावा होता है। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। यह देखो हिंडोला है, 1 पैसा देकर चढ़ जाओ। कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होता है, कभी जमीन पर गिरते हुए। यह चरखी है। लकड़ी के हाथी, घोड़े और ऊंट छड़ों से लटके हुए हैं। 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मजा लो। महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी इन घोड़ों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है। 3 पैसे तो उनके पास हैं। अपने कोष का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। अब चरखियों से उतरते हैं, खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतार लगी हुई है। तरह तरह के खिलौने हैं। सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, बिस्ती और दोबीन। वाह, लगता है अब बोलना ही चाहते हैं। महमूद सिपाही लेता है। खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए मालूम होता है अभी कवायद किए चला आ रहा है। मोहसिन का बिस्ती पसंद आ गया। कमर झुकी हुई, ऊपर मशक रखे हुए है। मशक का मुंह एक हाथ में पकड़े हुए है। कितना प्रसन्न है। शायद कोई गीत गा रहा है, बस मशक से पानी उड़ेलना ही चाहता है। नूरे को वकील से प्रेम है। काला चोगा, नीचे सफ़ेद अचकन। अचकन के सामने की जेब में गड़ी सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का थोथा लिए हुए मालूम होता है अभी किसी अदालत से जिरह या बहस किए चले आ रहे हैं। ये सब 2-2 पैसों के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने कैसे ले? खिलौना कहीं हाथ से टूट पड़े तो चूर चूर हो जाए, जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए। ऐसे खिलौने किस काम के? उन्हें लेकर वह क्या करेगा? खिलौनों के बाद मिठाइयाँ आती हैं। किसी ने रेवड़ियाँ ली है, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोन हलवा। मज़े से खा रहे हैं। हामिद बिरादरी से पृथक है। अब्बा के पास 3 पैसे हैं। क्यों नहीं कुछ लेकर खाता?
ललचाई आँखों से सबकी ओर देखता है। मिठाइयों के बाद कुछ दुकान लोहे की चीज़ों की है, कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की। लड़कों के लिए यह कोई आकर्षण नहीं है, वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए हैं। दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाते हैं। अगर वह चिमटा लेकर दादी को दे तो वह कितनी प्रसन्न होगी, फिर उनकी उंगलियां कभी न जलेगी। खिलौनों से क्या फ़ायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। जरा देर ही तो खुशी होती है, फिर खिलौने की ओर कोई आंख उठाकर नहीं देखता, या फिर घर पहुंचते पहुंचते टूट फूट कर बर्बाद हो जाएंगे। चिमटा कितने काम की चीज़ है। रोटियां तवे से उतार के चूल्हे में सेक लो। कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से आग निकाल कर उसे दे दो। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाजार जाए, और इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं, रोज हाथ जला लेती है। हामिद के साथी आगे बढ़ गए हैं। सबील पर सब शरबत पी रहे हैं। देखो सब कितने लालची है। इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी न दी। उस पर कहते हैं मेरे साथ चलो, मेरा यह काम करो, मेरा वह काम करो। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा, खाइए मिठाइयाँ आप, मुंह सड़ेंगे, फोड़े फुसियाँ निकलेगी। आप ही जबान चटोरी हो जाएगी, तब घर से पैसे चुराएंगे और मार खाएंगे। अम्मा चिमटा देखकर मेरे हाथ से लेगी और कहेगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौनों पर कौन इन्हें दुआएं देगा। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है। मेरे पास पैसे नहीं हैं तो क्या, मैं गरीब सही, किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता। वह चिमटा कितने का है, 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया। ठीक ठीक बताओ। ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे। लेना है तो लो, नहीं तो चलते बनो। 3 पैसे लोगे। हामिद आगे बढ़ गया ताकि दुकानदार की घुड़कियां न सुने, लेकिन दुकानदार ने घुड़कियां नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह अपने कंधे पर रखा मानो बंदूक है। फिर शान से अकड़ता हुआ साथियों के पास गया। यह चिमटा क्यों लाया बुद्धू, इसका क्या करेगा। जरा अपना बिस्ती तो जमीन पर गिराओ, सारी पसलियां चूर चूर हो जाएगी बच्चों की। तो यह चिमटा कोई खिलौना है।
खिलौना क्यों नहीं है? अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया फकीर का चिमटा हो गया। चाहूँ तो इससे मंजीरे का काम भी कर सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाए, मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। बहादुर शेर है मेरा चिमटा। मेरी खंजरी से बदलोगे 2 आने की है। मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले। बस एक चमड़े की बिन्नी लगा दी, डब डब बोलने लगी। जरा सा पानी लग जाए तो खत्म हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा रहेगा। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया, लेकिन अब पैसे किसके पास धरे हैं? फिर मेले से बहुत दूर निकल आए हैं। धूप तेज हो रही है। घर पहुंचने की जल्दी है। बड़ों से जिद करे तो भी चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक, इसीलिए उसने अपने पैसे बचा रखे थे। औरों ने 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए, पर कोई काम की चीज न ले सके। हामिद ने 3 पैसों में रंग जमा लिया। सच ही तो है, खिलौनों का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगे। हामिद का चिमटा बना रहेगा बरसों। जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखें। तुम हमारा बिस्ती लेकर देखो। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। हामिद को इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ति नहीं थी। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने थे। रास्ते में महमूद को भूख लगी कि बाप ने केले खाने को दिए। महमूद ने केवल हामिद को अपना साथी बनाया। उसके अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए। यह उस चिमटे का प्रभाव था। 11 बजे सारे गांव में चहल पहल मच गई। मेले वाले लौट आए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर बिस्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी के उछली तो मियाँ बिस्ती नीचे आ रहे और सुरलोक सिधारे। मियाँ नूरे के वकील का अंत इससे भी ज़्यादा गौरवमय हुआ। वकील जमीन पर या ताक पर बैठ नहीं सकते। उसकी मर्यादा का विचार तो करना ही होगा। दीवार में 2 खूंटियाँ गाड़ दी गई। उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया। पटरे पर कागज का एक कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज के भांति सिंहासन पर विराजे। नूरे ने उन्हें पंखा जलना शुरू किया। अदालतों में खस की टट्टियाँ और बिजली के पंखे होते हैं, क्या यहाँ मामूली पंखा भी न हो?
बांस का पंखा आया और नूरे हवा लेकर करने लगा। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्गलोक से मृत्युलोक में आ रहे और उनका माटी का चोला माटी में मिल गया। फिर बड़े जोर शोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थियां घोड़े पर डाल दी गई। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। आमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसको गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखा। वह चौंक कर बोली, यह चिमटा कहाँ से लाया? मैंने मोल लिया है। के पैसों में? 3 पैसे दिए। आमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ, कुछ खाया न पिया। लाया क्या? चिमटा? सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ न मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया? हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसलिए लाया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाइयाँ खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। इतना जब्त इससे हुआ कैसे? आमीना का मन गदगद हो गया। वह रोने लगी। दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और उसकी आंखों से आंसू बड़ी बड़ी बूंदें गिरती जाती थी। विद्यार्थी मित्रों, आज हमने ईदगाह कहानी का भाववाहीपूर्ण पठन किया। अगले तास में हम इसके अंतर्गत आए गए जो कठिन शब्द है, मुहावरे हैं आदि की समझ लेंगे और इस कहानी को सरल भाषा में समझेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, घर में रहे, सुरक्षित रहे।